बारिश होने के बाद जिस भी दाने जो बालियाँ हैं या फिर जो निसारा है वो निकालना स्टार्ट किया है, उसके अंदर ये जो अपनी नेक ब्लास्ट, जिसे आप गर्दन तोड़ या फिर नाड़ तोड़ बीमारी बोल सकते हो, इसका जो अटैक है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। हर एरिया से जो फार्मर है वो फ़ोटो वगैरह सेंड कर रहे हैं। गर्दन तोड़ को, गर्दन का मतलब आप समझ लो कि जो हमारी बाली जहाँ से निकलना स्टार्ट होती है, बाली का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर हल्का ब्राउन और काले रंग का होकर के वहाँ पर एक फंगस लगती है। उसके बाद में जो पूरी की पूरी बाली है वो टूट जाती है। गर्दन तोड़ एक ऐसी बीमारी है जो आपका दान का 100% नुकसान कर सकती है। अगर बाली टूट के नीचे गिर गई तो आपका एक भी जो दाना है वो आपको नहीं मिलेगा। गर्दन तोड़ हो गया अपना, जिसे आप नेक ब्लास्ट बोलते हो। दूसरा कॉलर ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और लीफ ब्लास्ट। ये चारों तरह की जो ब्लास्ट है वो एक ही फंगस फैलाती है जिसका नाम है पेरिकुलेरिया। जैसा कि आप पौधे को ध्यान से देखोगे तो जहाँ से अपनी जो झंडा पत्ती है वो निकलना स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर हल्का आपको वैसे तो झंडा पत्ती का वो कॉलर हो गया, वहाँ से आपको ना थोड़ा सा हल्का दागी दिखाई देगा, जैसे कि आप कॉलर ब्लास्ट वगैरह को जानते हो। इस तरह से ये जो फंगस है पहले उस पत्ते पे लगती है, झंडा पत्ते पे, उसके बाद में ये जो हमारी बाली जैसे बाहर आती है पूर्ण रूप से तो उस बाली को लग जाती है। तो आप वीडियो के अंदर आप देख भी रहे हो, ये P1 वैरायटी है और कुछ एक जो वैरायटी है वो 14 से एक है। इनके अंदर तो आमतौर पर ये जो बीमारी है उसका जो अटैक है वो रहता है। अब हम जान लेते हैं कि इस बीमारी की जो रोकथाम है वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, आपको मैं कम्बिनेशन बताता हूँ। 300 ml आपको लेना है फ्यूजीवन आइसोप्रोथोलिन जो टेक्निकल आता है, प्लस में आपको लेना है ट्राईसाइक्लाजोल 80 ग्राम, प्लस में लेना आपको M45 मैनकोजेब 75% आपको लेना है 300 ग्राम। आप इन तीनों का जो कम्बिनेशन बना करके स्प्रे कर सकते हो। अगर साथ में आपको जिंक वगैरह ऐड करनी है तो 60 ग्राम आप चेलेटेड जिंक भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप, कई ऐसे फार्मर जो ट्राईसाइक्लाजोल को अवॉइड करते हैं वो डालते नहीं है, वो क्या करके एक तो अपनाता है नटीवो डाल सकते हो आप 140 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के साथ है। उसके साथ में आपको डालना है M45 आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप एमी स्टार वगैरह का स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ में आपको M45 जो है वो कॉन्टैक्ट के अंदर अवश्य डालना, ताकि इस बीमारी के ऊपर आसानी से जो काबू है वो पाया जा सके। अगर बहुत सारे फार्मर ऐसे कि जो थोड़ा सा कम खर्चा करना चाहते हैं तो वो क्या कि आइसोप्रोथोलिन आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना, उसके साथ में आप 400 ग्राम जो M45 है M45 है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला करके अगर आप स्प्रे कर देते हो तो आपकी ये जो नेक ब्लास्ट है वो 101% कंट्रोल हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो बाली है वो हल्की सी सूख जाती है, लेकिन वो जो बाली की गर्दन है उसके ऊपर किसी भी तरह का जो निशान है वो आपको दिखाई नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उस बाली को खींच कर बाहर निकालना है और आप बाली की जो नोड है उसको देखो कि अंदर से जो नोड है वो बिल्कुल सूखी हुई है, यानी कि ये भी उसी फंगस का कार्य है और उसी फंगस के लिए ये जो दवाइयाँ हैं वो सेम प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी होगी। अगर फिर भी आपके सवाल तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।